नवमीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर सत्यपाल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ, जिसका नाम स्वर्णकाकः है, उसके 5वें और 6ठे गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कथा हमने सुविधा के लिए 10 गद्यांशों में बांट ली है। पहले 4 गद्यांश हम इससे पहले प्रथम और द्वितीय भाग में पढ़ चुके हैं। इस तृतीय भाग में हम 5वें और 6ठे गद्यांश को पढ़ेंगे। पहले के जो 4 गद्यांश हैं उनमें कथा को यदि हम ध्यान से देखें, सुने, तो कथा इस प्रकार से है। किसी एक गांव में एक वृद्धा रहती है, उसकी एक पुत्री है। वृद्धा स्त्री अपनी पुत्री को आदेश देती है, धूप में, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर कि इनकी रक्षा पक्षियों से करो। तभी एक विचित्र कौवा, जिसके सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है, वह आता है, चावलों को खाने लगता है, हंसता है। बालिका रोती है और प्रार्थना करती है कि इनको मत खाओ क्योंकि मेरी माता बहुत गरीब है। तो कौवा कहता है कि शोक मत करो, चिंता मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाओ, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। सूर्योदय से पहले ही, क्योंकि नींद नहीं आती है, खुशी से बालिका को सूर्योदय से पहले ही वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंचती है। वृक्ष के ऊपर वह देखती है कि अरे यहाँ तो एक सोने का महल है। आश्चर्य होता है उसे। जब कौवा सोकर उठता है तो वो देखता है, अच्छा बालिका आ गई। तो वो सोने की खिड़की से कहता है कि झाँक कर कि बालिके तुम आ गई हो, आओ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो तुम किस सीढ़ी से आओगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? तो कन्या कहती है कि मैं गरीब माता की बेटी हूं, तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु कौवा उसे सोने की सीढ़ी से उस स्वर्ण भवन पर चढ़ाता है। यहां तक चौथे भाग में है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वहां चढ़ने के बाद, स्वर्ण भवन में पहुंचने के बाद क्या होता है। 5वां गद्यांश। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत लंबे समय तक, काफी देर तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, यानी अलग अलग तरह की, विचित्र प्रकार की, आश्चर्यजनक होने वाली ऐसी सज्जित वस्तुएं, सजाई हुई वस्तुओं को दृष्टवा, देखकर, सा विस्मयम गता, सा वह कौन, वह बालिका, विस्मयम गता, विस्मय को प्राप्त हुई। विस्मय गता, गता गई मतलब प्राप्त हुई, विस्मय आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा कैसा महल है ये। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। श्रांताम, थक गई बेचारी बालिका, बच्ची है, तो घूमते घूमते महल को देखते देखते वो थक गई। तो थकी हुई ताम, उस बालिका को, थकी हुई इस बालिका को विलोक्य देखकर, उस बालिका को थकी हुई देखकर काकः अवदत्, काकः कौवे ने, अवदत् कहा, कौवे ने कहा। पूर्वम पहले लघु प्रातराशय, लघु में तो हल्का सा, प्रातराशय नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, जिसको सुबह कह सकते हैं। प्रातः आशय खाने वाला, यानी सुबह सुबह जिसको खाया जा सकता है। तो पहले थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता या भोजन या अल्पाहार, क्रियताम कर लिया जाए, कर लो। वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, स्वर्ण स्थाल्याम, स्वर्ण थाली में, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, भोजन करिष्यसि करोगी, किम वा, अथवा, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, अथवा रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत, अथवा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। यहाँ किम अगर हम प्रश्न में डाल लें तो वा और उत दोनों अथवा के लिए हैं कि किम त्वम, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, भोजनम करिष्यसि, वा अथवा रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में, उत अथवा, उत का मतलब अथवा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। तो बालिका क्या कहते हैं, बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव, तांबे की थाली में ही, एव ही, तांबे की थाली में ही, अहम मैं, तांबे की थाली में ही मैं, निर्धन भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, और बाकी प्रकार की जो थालियां हैं वो नहीं। तो इस प्रकार ये इसकी आप देखें तो इसका व्याख्या कहें या सरलार्थ कहें है। अब इसके
संधिच्छेद पदार्थ और प्रश्न इत्यादि को हम देखते हैं। संधिच्छेद केवल एक जगह पर ही हम देखने को मिलता है प्राय, लघु प्रातराशय में। लघु प्रातः आशय, आशय है अश धातु से है, खाया जाने वाला। प्रातः, प्रातः काल, लघु मतलब हल्का। पदार्थ यदि हम पद के अर्थ देखें तो चिरकालम दीर्घ कालम, यावत लंबे समय तक, दीर्घ समय तक, यावत तक, यावत का मतलब होता है तक। विस्मयम आश्चर्यम। लघु प्रातराशय क्या होता है? प्रातःकालीन अल्पाहार है, प्रातः काल जो उसको खाया जाए, अल्पाहार थोड़ा आहार, भरकर पेट भरकर नहीं। उत अथवा, ये इनके पदार्थ हैं। अब प्रश्न देख लीजिए इसी पर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर। का विस्मयम गता, का कौन, विस्मयम गता विस्मय को प्राप्त हुई, कौन विस्मय को प्राप्त हुई? यद्यपि बालिका, हम कहेंगे बालिका, उत्तर बालिका हो सकता है, परंतु बालिका पद उस पंक्ति में, उस वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। उस वाक्य में प्रयोग हुआ है सा, सा विस्मयम गता, सा। तो उत्तर क्या होगा? सा। पूर्वम कह क्रियताम, पूर्वम पहले, कह क्या क्रियताम किया जाए, पहले क्या किया जाए? काक ने कहा, कौवे ने कहा था क्या क्या किया जाए? लघु प्रातराशः, कह लघु प्रातराशः। तीसरा प्रश्न, बालिका कस्याम भोजनम कर्तुम कथयति, बालिका किस में भोजन करने को कहती है? कस्याम किस में? बालिका ने कहा कि मैं भोजन करूंगी। किस में भोजन करने के लिए कहती है? ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में ही। अब पूर्ण वाक्य ने उत्तरत है। बालिका कथम विस्मयम गता, बालिका विस्मय को प्राप्त कब क्यों हुई? कथम विस्मयम गता, क्या देखकर? चित्र विचित्र वस्तूनि। तो बालिका भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयम गता। श्रांताम बालिकाम, दूसरा प्रश्न, श्रांताम बालिकाम काकः किम वद पृच्छति, श्रांत हुई बालिका को काकः कौवा किम पृच्छति, क्या पूछता है? तो श्रांताम बालिकाम काकः पृच्छति, फिर इन्वर्टेड कोमा जैसे शुरू करते हैं लिखने के लिए, कथन जैसे लिखा जाता है, जैसे इसमें कथन लिखे हुए उसी तरह से कथन लिखेंगे कि क्या पूछा था? श्रांताम बालिकाम काकः किम पृच्छति, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। तो ये इसका उत्तर हुआ। श्रांताम बालिकाम काकः पृच्छति, फिर शुरू होगा कथन उसका, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, ये उसने पूछा। बालिका किम प्रतिवदति, बालिका ने क्या उत्तर दिया? प्रतिवदति, प्रतिवदन किया, प्रतिवेदन यानी उल्टा उत्तर दिया। उसने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया, तो किम उत्तर, प्रत्युत्तरति भी कह सकते हैं आप इसको। प्रतिवदति उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया बालिका ने? तो बालिका प्रतिवदति, बालिका ने उत्तर दिया क्या? ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ये वाक्य आपका वहां पर रखा हुआ है, वही उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो ये इस पृष्ठ पर प्रश्न है। अगले पृष्ठ पर जो प्रश्न उनको देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत में प्रासादे इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, प्रासादे का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है? भवने, क्या प्रयोग हुआ है? भवने। निरीक्ष्य इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, निरीक्ष्य का पर्यायवाची क्या हुआ? निरीक्ष्य मतलब देखकर, इसका क्या पर्यायवाची? दो पर्यायवाची प्रयुक्त हुए हैं, दृष्टवा, दृष्टवा और विलोक्य, दृष्टवा और विलोक्य दो यहां पर प्रयुक्त हुए हैं। आश्चर्यम, क्या ये? आश्चर्यम इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, आश्चर्यम का क्या पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है? यदि आप ध्यान से देखें, आश्चर्यम के लिए क्या हुआ है प्रयोग? यहां पर विस्मयम, क्या हुआ है? विस्मयम। आश्चर्यम के लिए क्या है इसका? विस्मयम। अचिरम इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, अचिरम, अचिरम होता है जल्दी से, इसका विलोम पद, इसका उल्टा क्या प्रयोग हुआ है? चिरकालम, क्या प्रयोग हुआ है? चिरकालम। पश्चात इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, पश्चात का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है? पूर्वम, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले। विगत श्रमाम इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, विगत मतलब खत्म हो जाना, बीत जाना, विगत बीतना, श्रम थकान, आ लग गया इसमें तो श्रमा, श्रमा मतलब स्त्रीलिंग में जिसकी थकान खत्म हो गई है,
और फिर द्वितीय विभक्ति विगत श्रमाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो जिसकी थकान दूर हो गई है। लेकिन इसमें इसका विलोम पद क्या है? थकी हुई, श्रांताम। क्या हुआ है? श्रांताम। धनिका इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, धनिका का विलोम पद क्या है? धनिका, जिसके पास धन है, उल्टा क्या है? निर्धना। कथय इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कथय कहो, इसका पर्यायवाची क्या है? वद, बोलो, कहो या बोलो एक ही बात है। अगला प्रश्न है त्वम इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, त्वम ये कर्तृपद है, इसका क्या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है? तो वाक्य में देखिए त्वम कहां पर है? त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तो क्रिया क्या है? करिष्यसि। करिष्यामि, मी आ गया, देखने की जरूरत ही नहीं है, अहम किसका कर्ता होगा? क्रियापद है तो इसका कर्तृपद क्या है? अहम। वैसे भी वहां देखें वाक्य में, अब करिष्यामि कहां पर है? ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, करिष्यामि क्रिया है, करूंगी, भोजन करूंगी, कौन? अहम में, तो अहम इसमें कर्तृपद है। काकः इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, काकः कर्तृपद है, इसका क्रियापदम किम प्रयुक्तम, क्या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है? काकः अवदत्, क्या प्रयुक्त हुआ है? अवदत्। ये इस पृष्ठ के प्रश्न है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं अब। सा इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, सा, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या प्रयुक्त हुआ है? यदि हम सा को देखें तो सा है हमारे पास चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, तो सा विस्मयम गता, गता प्राप्त हुई, प्राप्त होना क्रिया है। क्या है? प्राप्त होना क्रिया है। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। क स्तंभे दत्तानाम विशेष्य पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्तई विशेष्य पदई सह कुरुत, क स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं, दत्तानाम विशेष्य पदानाम मेलनम, इनका मेलन करना। ख स्तंभे, ख स्तंभ में दत्तई दिए हुए विशेषण पदई सह। अब हम इनको देखेंगे वहां पर, विशेष्य चित्र विचित्र वस्तुनि, ठीक है, उसके साथ में विशेषण क्या है? सज्जितानि, क्या है? वो सजे हुए हैं वहां पर। ताम, उसको, कैस, किसको? श्रांताम, थकी हुई को, थकना उसकी विशेषता वहां पर। अहम, मैं अगर उस वाक्य में देखो तो क्या मिलेगा शब्द वहां पर हमें? पद निर्धना। तो चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि, ताम श्रांताम, अहम निर्धना। अब अगला प्रश्न है श्रांताम ताम विलोक्य, ये वाक्य आपका, श्रांताम ताम विलोक्य काक अवदत्। अस्मिन वाक्य ताम, ये जो वाक्य ताम है ये सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ताम। ये ताम कौन है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ताम? बालिका के लिए, तो बालिका यई, बालिका यई चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये आपको चतुर्थी विभक्ति आपने को अलग से लगानी होगी, गद्यांश में से नहीं लगानी है। बालिका यई या फिर बालिका कृते, कृते लगा दीजिए सीधा सा। अगला प्रश्न है त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम, अस्मिन वाक्य त्वम, ये जो है इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम स्वर्ण की थाली, सोने की थाली में भोजन करोगे, या ये तुम कौन है? बालिका। तो यहां भी वही है, बालिका यई या फिर बालिका कृते। यहां आपके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब अव्यय पद जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं इस गद्यांश में, उन पर देख लेते हैं। वाह प्रयोग हुआ है। वाह दो तरह से प्रयोग होता है, एक अथवा के लिए, एक प्रश्नवाचक भी। दो तरीके से हम वाह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक और अथवा। यहां हम अथवा के रूप में प्रयोग कर चुके हैं इस गद्यांश में कि क्या तुम भोजन सोने की थाली में करोगी, अथवा, तो वहां अथवा का प्रयोग है। तो अथवा अर्थ में त्वम दिल्ली नगरे निवससी मुंबई नगरे वा, तुम दिल्ली नगरे, नगर में, दिल्ली नगर में निवससी निवास करते हो, मुंबई नगरे वा, अथवा मुंबई नगर में। तो यहां अथवा में है। प्रश्नवाचक कैसे होगा? अहम पठने तव साहाय्यम करोमि वा, कि अहम, मैं पठने पढ़ने में, तव साहाय्यम, तव तुम्हारा, साहाय्यम सहायता, तुम्हारी सहायता, करोमि करूं, करता हूं, वाह क्या मैं तुम्हारी पढ़ने में सहायता करूं। तो यहां जो वाह है यह प्रश्नवाचक है। पूर्वम, अगला अव्यय है पूर्वम। पूर्वम पहले के लिए प्रयोग होता है, पहले अर्थ में। पूर्वम वातावरणम यत प्रदूषितम नासीत, पूर्वम मैंने पहले, वातावरणम जो वातावरण, यत इतना, यत इतना, प्रदूषितम नासीत, प्रदूषित नासीत, न आसीत नहीं था, आसीत था, न आसीत नहीं था।
एव ही, इसका पहले भी हम प्रयोग कर चुके हैं, यहाँ भी फिर से देखते हैं अलग वाक्य में। अस्मिन जगति, अस्मिन इस जगति जगत में, विद्या एव विद्या ही प्रगतेः साधनम अस्ति, प्रगतेः प्रगति का, प्रगतेः प्रगति का षष्ठी विभक्ति है इसमें, साधनम अस्ति साधन है, प्रगति का साधन है विद्या ही। उत, उत अथवा के लिए है, अहम दुविधाग्रस्तः अस्मि, अहम मैं दुविधाग्रस्तः अस्मि, दुविधाग्रस्त हूँ, अस्मि हूँ, अहम करता अस्मि क्रिया, मैं दुविधाग्रस्त हूँ। यत आम्रम खादामि कि आम खाऊं, उत कदली फलम या केला, आम खाऊं या केला। इस प्रकार ये आपका 5वां गद्यांश है। अब हम देखते हैं आपका इसके बाद जो है छठा गद्यांश, छठे गद्यांश को हम देख लेते हैं। षष्ठा गद्यांश है ये, उससे पहले क्या हुआ था, उसने कहा कि तुम सोने की थाली में खाओगे या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, तो उसने कहा मैं निर्धन हूँ, निर्धन बालिका हूँ, मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा तब सा वह, तब वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन पेश किया, उसके सामने भोजन रखा। उसने तो तांबे की थाली में कहा था लेकिन सोने की थाली में रखा, उसने तांबे की सीढ़ी से कहा था लेकिन सोने की सीढ़ी से उसको ऊपर स्वर्ण भवन में चढ़ाया। न एतादृशम स्वादु भोजनम, न नहीं एतादृशम ऐसा स्वादु भोजनम, स्वादु स्वादिष्ट भोजनम भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजनम अद्यावधि, अद्य अवधि आज की अवधि तक, आज तक बालिका, बालिका खादितवती खाया, बालिका ने खाया, ने नहीं बालिका ने नहीं खाया, आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। काक अवदत, काकः अवदत, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि, हे बालिके अहम इच्छामि, मैं इच्छामि इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यत् कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, सर्वदा हमेशा अत्रैव यहीं पर तिष्ठ रहो, परंतु तव माता तु एकाकिनी वर्तते, तब तुम्हारी माता, माता तो एकाकिनी वर्तते, एकाकिनी है तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव शीघ्र ही स्वगृहम गच्छ, अपने घर में जाओ, स्वगृहम गच्छ। ये इस गद्यांश का सरलार्थ है। अब हम इसमें संधि विच्छेद और पदार्थ प्रश्न इत्यादि पर विचार करते हैं। संधिच्छेद, अत्रैव, अत्र एव, अत्र यहाँ, एव ही यही, यहाँ ही मतलब यही। काको वदत, काकः अवदत, काकः कावा कौवा अवदत बोला। भोजनम अद्यावधि, भोजनम अद्य अवधि, अद्य अवधि आज अवधि समय, आज के समय तक यानी आज तक। पदार्थ में स्वादु स्वादिष्टम, परिवेशितम प्रदत्तम प्रदान किया या प्रस्तुतम प्रस्तुत किया, इस प्रकार से है। और प्रश्न अब देख लेते हैं, एक पदेन उत्तरत। का आश्चर्यचकिता संजाता, का आश्चर्यचकिता संजाता, का प्रश्न है, उसी तरह से वाक्य ढूंढिए कहां पर है, सा, उत्तर क्या मिलेगा, सा। का आश्चर्यचकिता संजाता, सा। भोजनम केन परिवेशितम, भोजनम केन परिवेशितम, भोजन किसने परिवेशित किया यानी परोसा, भोजन किसने परोसा, भोजन किसने प्रस्तुत किया, स्वर्ण काकेन, स्वर्ण काकेन। काकः बालिकाम कुत्र गंतुम कथयति, काकः कौवा बालिकाम बालिका को कुत्र कहाँ गंतुम जाने के लिए कथयति कहता है, कहाँ जाने के लिए कहता है, स्वगृहम कहा था कि तुम्हारी माता घर पे अकेली है इसलिए तुम घर जाओ जल्दी से, तो स्वगृहम, कुत्र स्वगृहम। पूर्ण वाक्य उत्तरत। बालिका कदा आश्चर्यचकिता संजाता, बालिका कदा आश्चर्यचकिता संजाता, तो उत्तर लिखेंगे कदा, कब, यदा, तो बालिका तदा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। यहाँ तदा और सा की जगह पर बालिका आ जाएगा, तो बालिका तदा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन भोजनम स्वर्ण स्थाल्याम परिवेशितम। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बालिका अद्यावधि किम न खादितवती, बालिका ने अद्यावधि आज तक किम न खादितवती क्या नहीं खाया था, तो वही है एतादृशम स्वादु भोजनम।
तो बालिका अद्यावधि एतादृशम स्वादु भोजनम न खादितवती। अगला प्रश्न है काकः भोजनानंतरम, भोजन अनंतरम, भोजन के बाद, अनंतरम बाद, भोजन अनंतरम भोजन के बाद, काकः कौवे ने भोजन के बाद बालिकाम किम वदति, बालिका को क्या कहता है। कौवा भोजन के बाद बालिका को क्या कहता है। बालिका को क्या कहा था उसने कि तुम्हारी माता घर पे अकेले, मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो परंतु तुम्हारी माता घर पे अकेले। तो काकः भोजनानंतरम बालिकाम वदति, बालिका को कहता है क्या कि बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। ये पूरा पूरा जो कौवे ने कहा था वो आप उठाकर उसके साथ में रख सकते हैं और पूरा इसका प्रश्न आपका उत्तर में आ जाता है। अंतिम प्रश्न इसका इस पृष्ठ पर, इस पेज पर, काकः भोजनम कस्याम परिवेशितम, काकः कौवे ने भोजनम, भोजन को कस्याम किसमें परिवेशितम परोसा, किसमें परोसा, किसमें पेश किया, प्रस्तुत किया, स्वर्ण स्थाल्याम। तो काकः भोजनम स्वर्ण स्थाल्याम परिवेशितम। अब अगले प्रश्न के जो अगले पृष्ठ के जो प्रश्न हैं वो देखते हैं। विस्मिता इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, विस्मिता का पर्यायवाची आश्चर्यचकिता। खाद्यम इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, इसका पर्यायवाची पर्याय पद खाद्यम, खाया जाए जिसको, खाया जाए मतलब भोजन, तो भोजनम। स्वर्ण पात्रे इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, स्वर्ण पात्रे के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पर, कौन सा पर्यायवाची है, स्वर्ण स्थाल्याम। स्वादिष्टम इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, स्वादिष्टम का क्या पर्यायवाची है, स्वादु। विलंबेन इत्यस्य किम विलोम पदम, विलंबेन का विलोम, इसका उल्टा, विलंबेन देर से, देर का उल्टा क्या होता है, जल्दी, जल्दी के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है, नीचे बिल्कुल अंतिम पंक्ति में देखिए आप, स्वगृहम, शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, शीघ्रमेव, तो शीघ्रम क्या प्रयोग हुआ है, शीघ्रम, जल्दी से, विलंबेन का विलोम पद है शीघ्रम। आगच्छ इत्यस्य किम विलोम पद, आगच्छ आओ, इसका उल्टा क्या है, जाओ, जाओ के लिए क्या है, गच्छ। एकदा इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, एकदा इसका विलोम पद, एकदा एक बार, और सर्वदा हर बार, हमेशा, सर्वदा इसका विलोम पद क्या है, सर्वदा। जननी इत्यस्य किम पर्याय पदम, जननी का पर्यायवाची, जननी तो आप जानते हैं जननी क्या है, माता, माता इसमें प्रयुक्त हुआ है। त्वम इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, त्वम का क्रियापदम, त्वम का क्रियापद क्या प्रयुक्त हुआ है, त्वम यहां पर करता है। यदि आप वाक्य में ध्यान से ढूंढे तो आपको मिलेगा त्वम है कि उसने कहा बालिके अहम इच्छामि यत् त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, त्वम अत्रैव सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम यही हमेशा रहो, रहना क्रिया है, तो तिष्ठ क्या है इसमें, तिष्ठ क्या है इसमें क्रियापद, तिष्ठ। अब अगला प्रश्न है इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि मी आ गया है, उत्तम पुरुष की क्रिया आ गई है, तो अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम इच्छामि, अहम इसका कर्तृपद होगा, सीधा सा है। काकः इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम, काकः का क्रियापद क्या प्रयुक्त हुआ है, काकः ढूंढिए जरा, तो लिखा है काको वदत, काकः अवदत, क्या है, काकः अवदत, तो काकः इसमें आपका कर्तृपद है और अवदत क्रियापद है। ये इस पृष्ठ के प्रश्न है। अब हम अगले पृष्ठ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। बालिका इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, बालिका इस कर्तृपद का क्रियापद, बालिका का क्रियापद यदि हम ढूंढे, बालिका है आपका न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, तो बालिका ने खाया था या नहीं खाया था, नहीं तो न है, तो खादितवती इसमें इसकी क्रिया है, खादितवती क्या है इसमें इसकी क्रिया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्रमेव जल्दी ही स्वगृहम गच्छ, अपने घर जाओ। अस्मात् वाक्यात कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, इस वाक्य से, अस्मात् वाक्यात इस वाक्य में से, पंचमी लगी है, इस वाक्य से निकालना है, निकालने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहां पर भी दूर होना होता है वहां पर अपादान कारक। कर्तृपदम क्रियापदम च, कर्तृपद को निकालना है और क्रियापद को निकालना है, चित्वा चुनकर लिखत लिखना है। त्वम इसमें करता है तुम तो इसमें करता है, तुम जाओ,
गच्छ इसमें क्रिया है। शीघ्रम जल्दी ही, शीघ्र में जल्दी ही, स्वगृहम अपने घर, तो इसमें जाना है क्रिया और तुम है जाने वाला, यानी त्वम इसमें कर्तृपद हो गया और गच्छ क्रिया हो गई। अब अगला प्रश्न है क स्तंभे दत्तानाम विशेष्य पदानाम मेलनम। क स्तंभ है जिसमें विशेष्य पद दिए हुए हैं, माता भोजनम सा। इनका ख स्तंभे दत्तई विशेषण पद, ख स्तंभ में विशेषण पद दिए उनके साथ मेलनम कुरुत, मेलन करना है। माता एकाकिनी वर्तते, वहाँ लिखा हुआ है कि माता के एकाकिनी है। भोजनम स्वादु, भोजन स्वादु था। स्वा आश्चर्यचकिता, वह आश्चर्यचकित, सा आश्चर्यचकिता के साथ विशेषण हो जाता है। अगला प्रश्न है अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। इस तरह से वाक्य है पूरा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में ताम त्वम, इस वाक्य में त्वम जो ये है इति सर्वनाम पदम, ये तो सर्वनाम पद है त्वम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? त्वम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि तुम यहीं ठहरो। कौवे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम यहीं ठहरो, ये सर्वनाम पद। तुम कौन? बालिका, तो वही है। उत्तर क्या बनेगा? चतुर्थी विभक्ति में बालिका यई या फिर बालिका कृते। अगर अहम पूछ ले इसमें से, चलिए एक प्रश्न और इसी में बन जाता है। अहम इच्छामि, अहम ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहम मैं, कौन कह रहा है? ये कौवा, तो कौवे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो काकाय चतुर्थी विभक्ति में उत्तर हो जाएगा और काक कृते लिख सकते हैं आप इसका उत्तर, काकाय या काक कृते। अगला अंतिम प्रश्न इस पेज का, सा आश्चर्यचकिता संजाता। इस पृष्ठ पर जो अंतिम प्रश्न ये है, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होना उसकी विशेषता है, संजाता हो गई। अस्मिन वाक्य सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त, में जो सा सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सा वह बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बालिका यई या फिर बालिका कृते। इस प्रकार ये आपके प्रश्न और संधि विच्छेद पदार्थ हैं। अब इस गद्यांश में जो अव्यय पद प्रयुक्त हुए हैं उन पर हम ध्यान दे लेते हैं। अव्यय पदानी न नहीं के लिए प्रयुक्त होता है, तो कदापि, कदा अपि, कभी भी, कब भी यानी कभी भी। अध्ययनात् आलस्यम न कर्तव्यम, अध्ययन से आलस्य, अध्ययन से दूर होना है, आलस्य करना मतलब उससे दूर होना, तो पंचमी लगेगी। अध्ययनात् आलस्यम न कर्तव्यम, न अध्ययन से आलस्य, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। यदा तदा इसमें प्रयुक्त हुए, पहले भी हम जान चुके हैं। यदा का मतलब जब और तदा का मतलब तब, दोनों प्रयोग होते हैं। यदा तदा, जब तब, जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ। तो यदा वृष्टि भवति, यदा जब, वृष्टि बारिश, वर्षा, भवति होती है, तदा मयूरः नृत्यन्ति, तदा तब मयूरः मोर नृत्यन्ति नाचते हैं। अद्य आज, अद्य आज, श्वः होता है कल आने वाला, और यह बीता हुआ कल होता है, ये हम बाद में एक बार देखेंगे। अब एक बार जब हम पढ़ेंगे सारे तब देखेंगे। अद्य अहम, आज मैं, देवालयम गमिष्यामि, देवालय मंदिर, देवालयम गमिष्यामि, देवालय में गमिष्यामि जाऊंगा। अगला है अद्यावधि, अद्य अवधि यानी आज तक। अहम अद्यावधि कदाचारम न कृतवान, अहम मैंने अद्यावधि आज तक कदाचारम न कृतवान, कदाचार नहीं किया। सदाचार का उल्टा होता है कदाचार, कदाचार यानी बुरा व्यवहार, न कृतवान नहीं किया है किसी के साथ। पांचवा है सर्वदा, हमेशा, सर्वदा सत्यम वक्तव्यम या सर्वदा सत्यम वद, इस तरह से बोला जाता है। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ होता है, अत्र यहाँ होता है, कुत्र कहाँ होता है, अत्र तत्र कुत्र, सर्वत्र सब जगह, एकत्र एक जगह पर, तो अत्र यहाँ। अत्र एकम उद्यानम अस्ति, अत्र यहाँ एकम एक, उद्यानम उद्यान, अस्ति है एक बाग है, उद्यानम बाग। एव ही पहले भी आ चुका है, ही सर्वदा हमेशा, सर्वदा हमेशा। पौष्टिकम भोजनम एव, पौष्टिकम भोजनम, पौष्टिक भोजन ही, एव ही भक्षणीयम खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। खादनीयम भी प्रयोग हो सकता है, खादितव्यम भी प्रयोग हो सकता है इसमें। परम, परंतु पहले भी प्रयोग हुआ है। कृष्ण है बालक है, कृष्ण बालक है। परम अतीव चतुरः अस्ति, अत्यंत, अतीव अत्यंत, अतीव एक अव्यय है, चतुरः वर्तते, चतुर है। शीघ्रम जल्दी से। बहि वृष्टि भवति, बहि बाहर, ये भी एक अव्यय है, बहि बाहर। वृष्टि भवति, वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। अतः शीघ्रम, इसलिए शीघ्र ही। अंतः आगच्छ, अंदर आ जाओ, अंतः भी एक अव्यय है, शीघ्रम भी। अतः शीघ्रम अंतः आगच्छ, इसलिए जल्दी से अंदर आ जाओ। तो इस प्रकार ये आपका छठा गद्यांश है।
इसके बाद अगले भाग में हम 7वां 8वां गद्यांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।